हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे थर्ड वेंट्रिकल। लास्ट लेक्चर मैंने लेटरल वेंट्रिकल के बारे में आपको पढ़ाया था। वेंट्रिकल्स आर द कैविटीज इन द ब्रेन जहां पर सीएसएफ का फॉर्मेशन होता है, कलेक्शन होता है और सर्कुलेशन में भी हेल्प करती है। तो वेंट्रिकल्स के अंदर थर्ड वेंट्रिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थर्ड वेंट्रिकल इंट्रोडक्शन के अंदर लिखेंगे इज अ स्लिट लाइक और नेरो मिडलाइन कैविटी ऑफ डायनसेफेलॉन। ओके, सो स्टार्ट्स with the third ventricle. थर्ड वेंट्रिकल सबसे पहला पॉइंट हम लिखेंगे इंट्रो। इंट्रो के अंदर आपको डायग्राम याद ही है, ये डायग्राम आप बना दीजिए। दिस इज इंटरवेंट्रिकुलर फोरामन, दिस इज लेटरल वेंट्रिकल, ये एंटीरियर हॉर्न, सेंट्रल पार्ट, इंफीरियर हॉर्न, पोस्टीरियर हॉर्न और इंटरवेंट्रिकुलर फोरामन और बीच में जो छोटी सी कैविटी है स्लिट लाइक, ये हमारा थर्ड वेंट्रिकल है। ये सेरिब्रल एक्विडक्ट है जिसको एक्विडक्ट ऑफ सिलियस भी कहते हैं, जो कि ओपन होती है फोर्थ वेंट्रिकल में। ओके, दिस इज फोर्थ वेंट्रिकल। ठीक, तो दिस कैविटी इज नोन एज थर्ड वेंट्रिकल। नेरो है या स्लिट लाइक है और दो थैलेमस के बीच में, बिटवीन टू थैलेमाई। ओके, सो थर्ड वेंट्रिकल इज स्लिट लाइक और नेरो मिडलाइन कैविटी ऑफ डायनसेफेलॉन सिचुएटेड बिटवीन दी टू थैलेमाई। ये दो थैलेमस मैं आपको पढ़ा चुका हूं, इसलिए मैं पहले बेसिक पढ़ाता हूं। आप मेरे सीरियल वाइज लेक्चर्स देखें। हम पहले थैलेमस, डायनसेफेलॉन पूरा पढ़ चुके हैं। उसमें थैलेमस था प्रॉपर, ठीक है, उसमें हाइपोथैलेमस था, मेटाथैलेमस था, एपिथैलेमस भी था, सबथैलेमस भी था, ठीक है। तो ये सारी चीज हम पढ़ चुके हैं। तो दो थैलेमस के बीच में मिलने, अभी लास्ट लेक्चर में हमने लेटरल वेंट्रिकल देखा था। तो लेटरल वेंट्रिकल में हमने डायग्राम बनाया था कि दो थैलेमस के बीच में, देखो डायग्राम अपने साथ में देखें, दो थैलेमस के बीच में जो स्लिट लाइक छोटा सा नैरो स्पेस है वो थर्ड वेंट्रिकल कहलाता है। ठीक है, इट इज लाइंड बाय एपिंडाइमा। जो एपिंडाइमल सेल्स होती है का स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल टिश्यू होता है एपिंडाइमा, ठीक है, विच लाइंस दी वॉल ऑफ या वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन एंड सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कार्ड। इसको जो लाइन करती है वो एपिंडाइमा कहलाती है। ये अपनी कॉमन सेंस की, जनरल नॉलेज की चीज, ठीक है। नाउ इंट्रो के बाद हम देखेंगे इसका कम्युनिकेशन। इंट्रोडक्शन देन कम्युनिकेशन। सेकेंड पॉइंट कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन के साथ दिस थर्ड वेंट्रिकल कम्युनिकेट्स विद द लेटरल वेंट्रिकल थ्रू इंटरवेंट्रिकुलर फोरामन। दिस फोरामन इट इज नोन एज इंटरवेंट्रिकुलर फोरामन या फोरामन ऑफ मोनरो, ठीक है, एंड सुपीरियरली, ठीक है। और इंफीरियरली देखें, नीचे की तरफ देखें, पोस्टीरियर इंफीरियरली, एंटेरो सुपीरियरली है, पोस्टीरियर इंफीरियरली हम देखेंगे जब आपको सजाइटल सेक्शन में बनाऊंगा तब और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो पोस्टीरियर इंफीरियरली इट इज कनेक्टेड विद द फोर्थ वेंट्रिकल थ्रू एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस या सेरिब्रल एक्विडक्ट, दोनों कह सकते हैं पर इसको, ठीक है, एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस, दिस वन, ये फोर्थ वेंट्रिकल है, ठीक है, फोर्थ वेंट्रिकल। तो ये कम्युनिकेशंस हो जाएंगे। कम्युनिकेशंस किस लिखेंगे? एंटेरो सुपीरियरली थर्ड वेंट्रिकल कम्युनिकेटेड विथ लेटरल वेंट्रिकल थ्रू इंटरवेंट्रिकुलर फोरामन, ठीक है। एंटेरो सुपीरियरली इट इज कम्युनिकेटेड विद द टू लेटरल वेंट्रिकल्स थ्रू फोरामन ऑफ मोनरो एंड पोस्टेरो इंफीरियरली इट इज कम्युनिकेटेड विथ फोर्थ वेंट्रिकल थ्रू एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस। नाउ थर्ड पॉइंट हम लिखेंगे बाउंड्रीज के बारे में, ठीक है। ये इंट्रो का डायग्राम हो गया, इसको हटा देते हैं। अब हम थर्ड पॉइंट ले रहे हैं इसका बाउंड्रीज। ये डायग्राम जो बाउंड्रीज में बना हुआ मैं बना चुका हूं, सजाइटल सेक्शन थ्रू थर्ड वेंट्रिकल, ठीक है। तो बहुत ज्यादा टफ नहीं है ये। हमारा क्या है, कॉर्पस कैलोजम है, बार बार हमने बना चुके हैं इसको। यहाँ पर फोर्निक्स होता है, ये इसका सेप्टम पेलोसिडम वाला पार्ट है। यहाँ पर एंटीरियर कमिश्वर होता है बेटा, ओके। यहां से निकला लेमाइना टर्मिनलिस और यहां पर मिल जाएगी आपको ऑप्टिक चियाज्मा, दिस इज ऑप्टिक चियाज्मा, ओके। यहां से ट्यूबर सिनेरियम, ये ट्यूबर सिनेरियम और ये इन्फेंडिबुलम ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, ये स्टॉक ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, दिस वन इज पिट्यूटरी ग्लैंड,
पिंक से बना देता हूं। दिस इज पिट्यूटरी ग्लैंड। तो लेमाना एंटीरियर कमिश्वर, लेमाना टर्मिनलिस, ऑप्टिक चियाज्मा, ट्यूबर सिनेरम, दिस इज इन्फेंडिबुलर, ये इन्फेंडिबुलर रेसेस हो जाएगा यहाँ पर ऑप्टिक रेसेस, आगे बताऊंगा मैं रेसेस के अंदर। दिस इज पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, ये आगे चलेगी और यहाँ बनाएगी मेमिलरी बॉडी। फिर यहाँ पर पोस्टीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस वाला पोर्शन आ जाएगा, है ना। फिर यहाँ पर टेगमेंटम ऑफ मिड ब्रेन, यहाँ से नीचे पोन्स, देन मेड्यूला, दिस वन इज मेड्यूला। ये ऐसे चलेगा बेटा। ओके, इधर चलते हैं हम। ये क्या बताया था मैंने आपको, फॉर्निक्स, और यहां से टीला कोराइडिया ऑफ थर्ड वेंट्रिकल आता है, और यहाँ पर इंटरवेंट्रिकुलर फोरामन है। दिस वन इज इंटरवेंट्रिकुलर फोरामन। यहाँ पर टीला कोराइडिया ऑफ थर्ड वेंट्रिकल। इज इट क्लियर? यहां तक समझ में आया? अब हम इसके बाद फिर एक रेसिस बनाएंगे यहाँ पे, तो ये सुप्रापिनियल रेसिस कहलाता है, क्योंकि इसके बाद जो बनेगी पिनियल बॉडी या पिनियल ग्लैंड, तो सुप्रापिनियल रेसिस, ये पिनियल बॉडी या पिनियल ग्लैंड, और यहीं पर आपका सुपीरियर कॉलिकुलाई, इंफीरियर कॉलिकुलाई, ठीक है, और ये आपका बन जाएगा यहाँ पर, ये है ना, सुपीरियर कॉलिकुलाई, इंफीरियर कॉलिकुलाई, अंदर की तरफ जाएंगे हम, और यहां बनेगा आपका ये सेरिबेलम। दिस पोर्शन इज नोन एज सेरिबेलम। ओके, सेरिबेलम। ठीक, और ये है हाइपोथैलेमिक सल्कस, हाइपोथैलेमिक सल्कस, है ना। तो यहीं चलेगी सेरिब्रल एक्विडक्ट, एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस कहते हैं इसको हम, क्योंकि फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर यहाँ पे बनाएंगे हम, कम्युनिकेट करेंगे यहाँ से। तो हाइपोथैलेमिक सल्कस, ये सारा डायग्राम से बना चुका हूँ आपको, साथ में चलेगा, मैं आपको डायग्राम दे रहा हूँ, आप इसको नोट बस बनाना सीख जाइए आप एक बार। जब मैं नोट्स दूंगा तो उसमें सारे के सारे नाम भी लिखेंगे, आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको। तब हम बाउंड्रीज की बात करेंगे थर्ड वेंट्रिकल की। तो यहाँ पर थैलेमस है, हम एक सजाटल सेक्शन ले रहे हैं, तो बीच वाले पोर्शन में थैलेमस से दो, थर्ड वेंट्रिकल में दो थैलेमस है ना। तो ये क्या हुआ, ये हाइपोथैलेमिक सल्कस, थैलेमस प्रॉपर है और ये हाइपोथैलेमस है। तो जितने स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पे इसकी बाउंड्रीज बनाने में काम करेंगे, हेल्प करेंगे। जैसे ये एंटीरियर वॉल बनेगी, तो एंटीरियर वॉल ऑफ थर्ड वेंट्रिकल इज फॉर्म बाय लेमाइना टर्मिनलिस, नाम लिखूं, लेमाइना, शॉर्ट में लिखता हूं, लेमाइना टर्मिनलिस। एंटीरियर वॉल इज फॉर्म बाय लेमाइना टर्मिनलिस, एंटीरियर कमिश्वर एंड कॉलम ऑफ फोर्निक्स। ये भी इधर की तरफ आ रहा है, ये कॉलम ऑफ फोर्निक्स। So this is anterior wall of third ventricle, this one. Anterior wall, column of fornix, anterior commissure, lamina terminalis. Is it clear? Now posterior wall. Posterior wall मतलब पीछे की तरफ जाएंगे। तो posterior wall is formed by pineal body या pineal gland. This one is a pineal body या pineal gland. ठीक है? Is it clear? Then posterior commissure. अब posterior commissure कहाँ होता है? ये ठीक यहाँ पर अपने पिनियल बॉडी के नीचे की तरफ, यहाँ पर। दिस इज पोस्टीरियर कमिश्वर। पोस्टीरियर वॉल की बात कर रहे हैं, पोस्टीरियर वॉल इज फॉर्म बाय पिनियल बॉडी, पोस्टीरियर कमिश्वर एंड सेरेब्रल एक्विडक्ट। ये आगे कंटिन्यूएशन में सेरेब्रल एक्विडक्ट अंदर की तरफ जाएगी। मैं आपको एक ऐसा लाइन बना के बताता हूँ, दिस वन, दिस इज सेरेब्रल एक्विडक्ट, ये पोर्शन। ठीक है, तो सेरेब्रल एक्विडक्ट। Okay, the posterior wall is formed by pineal body of pineal gland, posterior commissure and cerebral aqueduct. Now roof, this one is a roof. तो roof दिख रहा है हमको, formed by tila choroidea of third ventricle. This is known as tila choroidea. Tila choroidea of third ventricle. Tila choroidea is a thin vascularized fold of pyometer. ये pyometer का fold है, which adheres to the ependyma of ventricles. ये ventricle की ependymal lining होती है, उसे चिपका रहता है, ये fold of pyometer है। ठीक है, and forms the basis for choroid plexus, और ये choroid plexus के लिए बेस बनाता है। और choroid plexus क्या करता है, which produces CSF, choroid plexus CSF पैदा करता है, प्रोडक्शन करता है उसका। ठीक है, तो choroid plexus मैंने आपको जब लेटर वेंट्रिकल पढ़ाया वहां बताया था, इट इज अ माइक्रोस्कोपिक नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज
इन द वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स, वॉल ऑफ वेंट्रिकल के अंदर माइक्रोस्कोपिक नेटवर्क जो है कैपिलरीज का, उसको हम कोराइड प्लेक्सस कहते हैं। और टीला कोराइड पायामीटर का एक्सटेंशन है, थिन वास्कुलाइज्ड पायामीटर लेयर है ये, जो कि इपिंडाइमा ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल या लेटरल वेंट्रिकल या फोर्थ वेंट्रिकल से चिपकी हुई रहती है और ये से फॉर्मेशन करता है। तो क्या होगा, टीला कोराइडिया प्लस इपिंडाइमा इज इक्वल टू कोराइड प्लेक्सस। अगर आपको दिमाग में रखना हो तो टीला कोराइडिया प्लस एपिंडाइमा, एपिंडाइमा, ठीक है, इज इक्वल टू कोराइड प्लेक्सस। एक फार्मूला याद रख लो आप, ठीक है, इसमें। और ये कोराइड प्लेक्सस क्या करेगा, सी से फॉर्मेशन करेगा। ये फार्मूला टीला कोराइडिया प्लस इपिंडाइमा इज इक्वल टू कोराइड प्लेक्सस, हमेशा के लिए दिमाग में बिठा लो इसको। बेसिक कंसेप्ट जब तक क्लियर नहीं होंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, मजा नहीं आएगा। और मेरे ख्याल से इतना छोटी छोटी चीजें याद होना चाहिए। तो हम कहां तक पहुंच गए थे, एंटीरियर वॉल देख ली, पोस्टीरियर वॉल देख ली, रूफ देख लिया। बाउंड्रीज के अंदर एंटीरियर वॉल, पोस्टीरियर वॉल, रूफ, नाउ फ्लोर। अब फ्लोर के बारे में बात करेंगे हम। तो फ्लोर इज फॉर्म बाय हाइपोथैलेमिक स्ट्रक्चर्स। ये हाइपोथैलेमिक सल्कस है, हाइपोथैलेमिक सल्कस के नीचे हाइपोथैलेमस है, इसके ऊपर थैलेमस है, थैलेमस प्रॉपर। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, जब थैलेमस पढ़ाया जब भी बताया था, हाइपोथैलेमस पढ़ाया था तब भी बताया था, लेटरल वेंट्रिकल पढ़ाया जब भी बताया। अब थर्ड वेंट्रिकल पढ़ा रहे हैं, फिर हम इसको रिवाइज कर रहे हैं। तो फ्लोर इज फॉर्म, थर्ड वेंट्रिकल की जो फ्लोर है, क्योंकि ये जो स्पेस है हमारा क्या है, थर्ड वेंट्रिकल है, तो ये फ्लोर है। तो हाइपोथैलेमिक स्ट्रक्चर जितने आ रहे हैं वो इसमें लिखना है हमको। क्या क्या आ रहे हैं, ऑप्टिक चियाज्मा दिख रहा है हमको, इज इट क्लियर? दीज आर हाइपोथैलेमिक स्ट्रक्चर में ऑप्टिक चियाज्मा। देन ट्यूबर सिनेरम, ये सिनेरियम है ना, दिस वन इज ट्यूबर सिनेरियम, दिस वन इज ऑप्टिक चियाज्मा, है ना, ठीक है। देन इन्फेंडिबुलम, स्टाक, पिट्यूटरी स्टाक, इन्फेंडिबुलम, ये जो लटकता है जिससे डंडा, दिस इज जिससे पिट्यूटरी ग्लैंड लटकी हुई उसको इन्फेंडिबुलम कहते हैं, ठीक है। देन पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, उसके बाद आपका मेमिलरी बॉडी। तो इन्फेंडिबुलम है इसके फ्लोर के अंदर, मेमिलरी बॉडी है, पोस्टीरियर परफोरेटिंग सब्सटेंस, दिस वन, these are the posterior perforating substance, posterior perforating substance and tegmentum of midbrain, tegmentum। तो ये जो स्ट्रक्चर जितने यहां तक आए हैं, these forms the floor of third ventricle, थर्ड वेंट्रिकल की फ्लोर ये स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। इज इट क्लियर, यहां तक समझ में आया आपको? नाउ लेटरल वॉल, लेटरल वॉल, ओके। तो लेटरल वॉल इज फॉर्म बाय, अब लेटरल वॉल किससे बनेगी, देखो यहाँ है, इधर के स्ट्रक्चर आएंगे भाई, ये है मान लो फॉर एग्जांपल, है ना, हमारे बीच में ये, ठीक है। तो हम लेटरल वॉल की बात करेंगे। तो लेटरल वॉल अबोव द हाइपोथैलेमिक सल्कस, अगर आप हाइपोथैलेमिक सल्कस के ऊपर की बात करें तो इट इज फॉर्म बाय मीडियल वॉल ऑफ थैलेमस। यहाँ पे ये थैलेमस ऐसे जाएगा ना इसके बीच में, तो ये थैलेमस की मीडियल वॉल हो जाएगी, लेकिन हमारे थर्ड वेंट्रिकल की लेटरल वॉल होगी। इज इट क्लियर? तो above the hypothalamic sulcus, medial wall of thalamus, then below the hypothalamic sulcus, अगर इसके नीचे की बात करें तो इसमें हाइपोथैलेमस प्रॉपर आएगा। हम लेटरल वॉल ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट रिलेशन होगा मीडियल वॉल ऑफ थैलेमस, सेकंड रिलेशन बिलो द हाइपोथैलेमिक सल्कस, हाइपोथैलेमस itself, एंड हाइपोथैलेमिक सल्कस जो है एक्सटेंड्स फ्रॉम इंटरवेंट्रिकुलर फोरामन, ये इंटरवेंट्रिकुलर फोरामन है, इसको हम फोरामन ऑफ मोनरो भी कहते हैं, IVF लिखता हूं जनरली शॉर्ट में इसको, है ना, या फोरामन ऑफ मोनरो। तो यहां से स्टार्ट हुआ है और कहां तक गया है ये, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम इंटरवेंट्रिकुलर फोरामन या फोरामन ऑफ मोनरो टू दी सेरिब्रल एक्विडक्ट या एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस। दीज आर द बाउंड्रीज, ये डायग्राम हम बाउंड्री में बनाएंगे। So these are the boundaries of third ventricle. Now recesses, next heading is रिक्त स्थान, कहां कहां पर इसके रेसेसेस को रब कर रहा हूं मैंने बेटा, इसी में हम देखेंगे रेसेसेस। फोर्थ पॉइंट इज रेसेसेस, अप्रोक्सीमेटली 5 रेसेसेस होते हैं इसके अंदर, बताता हूं आपको, बता भी देता हूं। तो दीज आर द एक्सटेंशन ऑफ कैविटीज, कि हमारी कैविटी कहां कहां घुसी है, कहां कहां पहुंची है इस इलाके में, ठीक है। तो आप सबसे पहले देखें तो सुप्रापिनियल रेसेस,
ये पीनियल बॉडी है, तो एक तो यहां पर मिलेगा सुप्रापीनियल रेसिस, ठीक है। देन पीनियल रेसिस ये वाला छोटा सा होता है, स्मॉलर, सुप्रापीनियल रेसिस, पीनियल रेसिस दो। थर्ड में है इन्फेंडिबुलर रेसिस, दिस वाला पॉइंट, ये ऐसे ही मान लो, ये इन्फेंडिबुलर रेसिस। फिर ऑप्टिक, ये ऑप्टिक चेयर में है, ये ऑप्टिक रेसिस ये वाला यहां पर अंदर जा रही है ना। देन एंटीरियर रेसिस, ये एंटीरियर रेसिस, एंटीरियर कमिश्वर है और कॉलम ऑफ फोर्निक्स है, इसके बीच में थोड़ी सी गैप बनी तो केविटी यहां भी घुसी हुई, रेसिस इसकी बात कर रहे हैं मैं, तो केविटी अंदर भी घुसी, तो एंटीरियर रेसिस। इज इट क्लियर? 5 हो गए, आई थिंक 5 हो गए। देखो, सुप्रापीनियल, पीनियल रेसिस, इन्फेंडिबुलर रेसिस, ऑप्टिक रेसिस एंड एंटीरियर रेसिस। एंटीरियर रेसिस को वल्व ऑफ वेंट्रिकल भी कहते हैं, याद रखना आपने, वल्व ऑफ वेंट्रिकल, ठीक है, नोट्स में दे दूंगा मैं आपको। ये रेसिस हो गए। अब हम देखेंगे अप्लाइड एस्पेक्ट, लास्ट। बहुत ही आसान लगा मुझे थर्ड वेंट्रिकल आप लोगों को बताने में, क्योंकि हम बेसिक सारे पढ़ चुके हैं, इसलिए एक के बाद एक पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद पोन्स, मेडुला, सेरिबेलम, और फिर पढ़ेंगे हम फोर्थ वेंट्रिकल, क्योंकि फोर्थ वेंट्रिकल में पोन्स की भी जरूरत पड़ेगी, मेडुला की भी जरूरत पड़ेगी और सेरिबेलम की भी जरूरत पड़ेगी। तो पहले हम थ्योरी ले लेंगे इन चीजों की और फिर पढ़ेंगे फोर्थ वेंट्रिकल। तो आज थर्ड वेंट्रिकल में अप्लाइड एस्पेक्ट देखेंगे। तो थर्ड वेंट्रिकल इज ए नैरो स्लिट लाइक स्ट्रक्चर है, बहुत छोटा सा सकड़ा सा जगह है, बहुत छोटी सी है। तो इट इज इजिली ऑब्स्ट्रक्टेड बाय ट्यूमर और एनी डेवलपमेंटल डिफेक्ट। अगर कोई डेवलपमेंटल डिफेक्ट हो रहा है, कोई छोटा मोटा ट्यूमर हो रहा है, तो इसको ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, बहुत जल्दी से ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, एंड लीड्स टू ऑब्स्ट्रक्शन एंड सीएसएफ फ्लो। अब ये ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा तो सीएसएफ का फ्लो कैसे होगा भाई? आगे बढ़ेगा नहीं, सीएसएफ वहीं रुक जाएगा। सो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि एज द वेंट्रिकल्स आर साइट फॉर फॉर्मेशन, collection and circulation of CSF, so obstruction in the flow of these leads to hydrocephalus in children, बच्चों के अंदर सिर बड़ा हो जाएगा, hydrocephalus in children, and increased या raised intracranial pressure in adults. सीवियर हेडेक होता है इसमें, जब इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ता है तो इसके पहचान क्या है? सीवियर हेडेक, ठोकता है इंसान सिर को दीवारों से, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। देन क्या होगा? दो चीजें बता दी मैंने आपको, क्या तो स्लिट लाइक स्ट्रक्चर है तो ऑब्स्ट्रक्शन जल्दी हो जाता है, फिर सीएसएफ को फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है तो हाइड्रोसिफिलिस बच्चों में होगा और एडल्ट्स के अंदर इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। अब कैसे पता चलेगा? तो सीधे ऑब्स्ट्रक्शन के कहां पर, किस लेवल के ऊपर है, कितना बड़ा है, हम वेंट्रिकुलोग्राफी करते हैं। तो थर्ड पॉइंट में वेंट्रिकुलोग्राफी, ये समझो कि अप्लाइड एस्पेक्ट तीनों वेंट्रिकल्स में सेम ही है, मोर और लेस, थोड़ा बहुत आगे पीछे है ना। तो वेंट्रिकुलोग्राफी, ये तीनों पॉइंट हम तीनों उसमें लिख सकते हैं, वेंट्रिकुलोग्राफी तीनों वेंट्रिकल्स में, लेटर में भी लिख देना, थर्ड में भी लिख देना, फोर्थ में भी लिख देना, ये तीन तो होंगे होंगे ऑफ कोर्स। अब जो एक्स्ट्रा आ रहा है वो मैं आपको बता देता हूं कि ट्यूमर इन द लोअर पार्ट ऑफ थर्ड वेंट्रिकल, अगर लोअर पार्ट ऑफ थर्ड वेंट्रिकल के अंदर अगर ट्यूमर होता है इस लेवल पे, तो हाइपोथैलेमिक सिम्टम्स पैदा होते हैं, हाइपोथैलेमिक सिम्टम्स पैदा होते हैं। क्या होंगे हाइपोथैलेमिक सिम्टम्स? डायबिटीज इंसिपिडस, एक तो डायबिटीज मेलाइटस होता है, जो ब्लड के अंदर शुगर लेवल बढ़ता है, उसको हम कहते हैं डायबिटीज मेलाइटस, लेकिन यहाँ पर होगा डायबिटीज इंसिपिडस। इंसिपिडस मतलब इंक्रीज्ड यूरिनेशन होगा, इसमें बहुमूत्र रोग कहते हैं इसको, ठीक है, हिंदी के अंदर। तो डायबिटीज इंसिपिडस होगा, प्लस क्या हो सकता है? ओबेसिटी हो सकती है, एक्सेट्रा। हाइपोथैलेमिक सिम्टम्स जितने भी हैं, हाइपोथैलेमिक सिंड्रोम मैंने आपको पढ़ाया था, जब हाइपोथैलेमस पढ़ाया था तब, तो आप उसको देखने पर आपको इसमें सिर्फ इतना लिखना है कि हाइपोथैलेमिक सिम्टम्स अपीयर होते हैं लाइक डायबिटीज इंसिपिडस एंड ओबेसिटी। इट इज ऑल अबाउट द थर्ड वेंट्रिकल। तो दोस्तों, अगर मेरा लेक्चर आपको समझ में आया है, आपको पसंद आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, आसान लग रहा है, तो आप मेरे चैनल क्रिस्टल क्लियर एनाटॉमी को जरूर सब्सक्राइब करें और प्लीज अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।